तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी को मिला टिकट, पूर्व मेयर पर कांग्रेस ने खेला दाव। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने देवेंद्र सिंह जग्गी को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के दूसरे दिन बुधवार को पार्टी हाईकमान ने पार्टी प्रत्याशी घोषित किया। बता दें कि पूर्व मंत्री और भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने नगर निगम के पूर्व महापौर पर दाव खेला है। भाजपा नेता राकेश चौधरी को टिकट देने से परहेज करते हुए कांग्रेस ने अपने नेता पर ही भरोसा जताया है। कंगना बोली, अंकल सैम इंसान की तुलना में पक्षी ज्यादा दिखते हैं, जाने पूरा मामला। सैम पित्रोदा ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उत्तर भारत के लोगों की तुलना गोरों, पश्चिम में रहने वाले की तुलना अरब, पूर्व में रहने वाले लोगों की तुलना चाइनीज और दक्षिण भारत में रहने वाले की तुलना अफ्रीकियों से की थी, जिसके बाद अब बवाल मच गया है। हालांकि कांग्रेस ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया, लेकिन भाजपा अब कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने भी सैम पित्रोदा पर निशाना साधा है और उनकी तुलना पक्षी से की है। लाहौल स्पीति से आजाद चुनाव लड़ेंगे पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा, भाजपा कांग्रेस दोनों पर बरसे। कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी अनुराधा राणा और भाजपा ने रवि ठाकुर को चुनावी रणभूमि में उतारा है। इस बीच बुधवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने उदयपुर में अपने समर्थकों के साथ बैठक करने के बाद यह घोषणा की है। बता दें कि मारकंडा के निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले से अब यहाँ मुकाबला त्रिकोणा और दिलचस्प हो गया है। लाहौल स्पीति 20 क्षेत्र में करीब 25,000 मतदाता है। डॉक्टर मारकंडा ने कहा कि पहले भाजपा ने उन्हें धोखा दिया, उनकी ओर से सींची भाजपा ने दूसरे दल के आए नेता को उम्मीदवार बना दिया। मारकंडा ने कहा कि अब वह समर्थकों के कहने पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 13 मई को केलांग में नामांकन भरेंगे। हिमाचल के कई भागों में लगातार 5 दिन बारिश के आसार, अंधड़ चलने का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार 6 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। बता दें कि बुधवार को राजधानी शिमला व आसपास भागों में हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में 14 मई तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। इस दौरान चोटियों पर बर्फबारी व अन्य भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं 9 मई को एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 11, 12 व 13 मई को अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसी दौरान अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 14 मई को भी मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ क्षेत्रों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। चुनाव आचार संहिता के बीच ठियोग के मतियाना में जमीनी विवाद को लेकर गोलीकांड, 3 घायल। लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के बीच शिमला जिले में ठियोग के मतियाना में गोलीकांड हुआ है। ठियोग उपमंडल के चमरोत गांव में एक व्यक्ति ने 3 लोगों पर गोलियां चला दी। इस घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ठियोग अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। साथ ही गोलीकांड में इस्तेमाल हुई बंदूक को कब्जे में भी ले लिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। उप मुख्यमंत्री बोले, कंगना एक अनगाइडेड मिसाइल जो कहीं भी चली जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी संसदीय सीट से भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत को अनगाइडेड मिसाइल बताया है। बता दें कि आज मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कंगना ऐसी अनगाइडेड मिसाइल है जो कहीं भी जा सकती है। मैं कंगना को न तो मुद्दों की समझ है और न ही इसकी समझ रखना चाहती है। मैं कंगना ने आते ही कहा था कि वो प्रतिभा सिंह के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो उनकी मांग पर ही कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस को प्रचार बेहतरीन ढंग से चल रहा है और जनता का शानदार रिस्पांस भी मिल रहा है। निर्दलीय विधायकों को नहीं मिली राहत, इस्तीफा मंजूर करने से हाईकोर्ट ने किया इनकार। हिमाचल के 3 निर्दलीय विधायकों को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। इनकी याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है। निर्दलीय विधायकों की उस अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज किया जिसमें कोर्ट द्वारा ही इस्तीफा स्वीकार करने का आग्रह किया था। कहा कि हाईकोर्ट इस याचिका को स्वीकार नहीं कर सकता, यह विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश से MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश चतुस्रा रिवालदवा की खंडपीठ ने मामले को सुना। वहीं दूसरी तरफ इस्तीफा मंजूर करने को लेकर दोनों जजों के अलग अलग मत हैं, जिस पर अब मामले को तीसरे जज की राय के लिए रेफर किया जा सकता है। इसके बाद ही फैसला हो पाएगा। हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने फैसले की जानकारी दी।
आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने दलाई लामा से की मुलाकात। देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ा चेहरा माने जाने वाले मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बुधवार को गगन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज स्थित बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से भेंट की। बता दें कि आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष MS बिट्टा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर में जवानों पर हुए आतंकवादी हमलों को लेकर कहा कि चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, भारतीय सेना अपना काम करती है। जब भारतीय सेना पर हमला होता है तो गोली का जवाब गोली से ही दिया जाता है। अब भारतीय सेना को दिल्ली से गोली चलाने की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। वह जितनी भी फोर्स देश में है वो अपने तरीके से अपना काम करती है। वोट डालो स्याही लगी अंगुली दिखाओ, होटल रेस्टोरेंट में 20% छूट पाओ। जब वोट डालो स्याही लगी अंगुली दिखाओ और होटल रेस्टोरेंट में 20% छूट पाओ। जी हां, सोलन जिले के होटलों और रेस्टोरेंट में अब ग्राहकों को खाना खाने के साथ मतदान के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। इसमें हर बिल पर मतदान करने के लिए मुहर लगाई जाएगी और मतदान संबंधित सामग्री भी ग्राहकों को दी जाएगी। वह साथ ही मतदान वाले दिन 1 जून को होटलों में खाना खाने पर दोपहर और रात के खाने में 20% की छूट भी दी जाएगी। JOIT के 479 पद भरने का रास्ता साफ, मूल्यांकन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी। जी लंबी जद्दोजहद के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 817 के 479 पदों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया की तिथियां घोषित कर दी है। बता दें कि मूल्यांकन प्रक्रिया 16 मई से 31 मई तक चलेगी। वह तिथिवार सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। वह अभ्यर्थियों को इसके लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भी प्रेषित कर दिया गया। वह अभ्यर्थी सालों से चयन की उम्मीद लगाए थे। यह मामला न्यायालय तक में पहुंचा था। आयोग ने उन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जिन्होंने पूर्ववर्ती HP कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के 14 जुलाई 2021 से 26 अगस्त 2021 और 1 फरवरी 2022 से 24 फरवरी और 22 जून 2002 तक आयोजित टाइपिंग स्किल टेस्ट में भाग लिया था। सेम पित्रोदा के बयान से आया भूचाल, हिमाचल में JP नड्डा बोले कांग्रेस की चमड़ी के आधार पर बांटने की योजना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मंडी रैली में कहा कि कांग्रेस पार्टी चमड़ी के आधार पर देश को विभाजित करने की योजना पर काम कर रही है। यह देश और जनता के लिए किसी भी सूरत में सही नहीं है। इसके साथ ही BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सेम पित्रोदा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने बोला हमला कांग्रेस का हाथ विदेशी ताकतों के साथ। जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामले के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के वोट जिहाद की सोच को जनता वोट की वोट से नस्ते-नाबूद करेगी। अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में प्रचार के दौरान सर्वप्रथम गगरेट और देहरा मंडल के पन्ना प्रमुख सम्मेलनों में भाग लिया और उसके पश्चात प्रागपुर, मुही, अन्नपूर्णा मंदिर और कुहना में जनसंपर्क अभियान चलाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का हाथ आज विदेशी ताकतों के साथ है। विपक्ष के लोगों कभी भारत से न्यूक्लियर हथियार खत्म करने की बात करते हैं, कभी भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, कभी जनता की संपत्ति छीनकर अपने वोट बैंक को देने की बात करते हैं, तो कभी वोट जिहाद करने की बात करते हैं। लेकिन जनता कांग्रेस के इस खेल को समझ गई है और वोट की चोट से पाकिस्तान प्रायोजित वोट जिहाद की सोच को खत्म कर देगी। कुरियर के नाम पर महिला डॉक्टर से ठगे 4 लाख। जब बद्दी में एक महिला डॉक्टर ठगों के हाथों कुरियर स्कैम का शिकार बन 4 लाख रुपए गंवा बैठी। दरअसल महिला को व्हाट्सएप पर आई एक कॉल को अटेंड करना महंगा पड़ गया। मैं फिल वक्त पुलिस ने शिकायत के आधार पर धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसे एक व्हाट्सएप कॉल आई जिसमें ठग ने खुद को फेडेक्स से कुरियर का कर्मचारी बताते हुए कहा कि उनके नाम पर एक पार्सल आया है जिसमें कपड़ा, क्रेडिट कार्ड, 2 लैपटॉप और 700 ग्राम पदार्थ शामिल है। ठगों ने आरोप लगाया कि इस पार्सल को भेजने के लिए महिला के आधार क्रेडेंशियल का उपयोग किया था। सरकारी स्कूलों के डेस्क खरीदने को मंजूरी। जो भारत निर्वाचन आयोग से हिमाचल के सरकारी स्कूलों के लिए होने वाली डेस्क के परचेज की मंजूरी मिल गई है। में एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन निदेशालय के तहत चलने वाले स्कूलों के लिए 40,000 डेस्क खरीदने जा रहे हैं। में करीब 20 करोड़ का यह टेंडर जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन यानी GIEC के माध्यम से राज्य सरकार कर रही है। में टेंडर की औपचारिकताएं पूरी हो गई है लेकिन इसका खुलना बाकी था। इसी के लिए यह अनुमति जरूरी थी। अब मंजूरी मिलने के बाद बुधवार को यह टेंडर खोला जा सकता है। वह सरकारी स्कूलों में नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया लेकिन बहुत से स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए डेस्क नहीं है। इसी आधार पर चुनाव आयोग से यह मंजूरी मांगी गई थी। वह चुनाव आचार संहिता के बीच भारत निर्वाचन आयोग से राज्य सरकार द्वारा मांगी गई कई और मंजूरियां भी मिल गई है।
एस्ट्राजेनेका का बड़ा फैसला, दुनिया भर के बाजारों से वापस मंगवाई कोरोना वैक्सीन। जो स्वीडन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभाव को लेकर दुनिया भर में मचे बवाल के बाद कंपनी ने वैक्सीन कोविशील्ड और वैक्सजेवियर को विश्व स्तर पर वापस लेने की पहल की है। ब्रिटेन की इस दवा कंपनी ने स्वीकार किया था कि उनकी कोविशील्ड वैक्सीन के दुर्लभ प्रभाव हो सकते हैं। फार्मा कंपनी ने माना कि उनकी कोविशील्ड वैक्सीन कई दुर्लभ मामले में खून के थक्के जमने और प्लेटलेट काउंट कम होना का भी कारण हो सकती है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से जो वैक्सीन बनाई थी वह एस्ट्राजेनेका का ही फॉर्मूला है। यूरोपीय संघ से वैक्सीन की वापसी के लिए आवेदन 5 मार्च को प्रस्तुत किया गया था और मंगलवार को लागू हुआ। इसी तरह के आवेदन आने वाले महीनों में ब्रिटेन और अन्य देशों में दायर किए जाने की उम्मीद है, जहां इसे मंजूरी दे दी गई थी। सफाई कर्मियों को घर बनाने के लिए 3 लाख दे रही सरकार। जो वर्तमान राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर कमजोर वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रही है, ताकि वे अपना जीवन सम्मानपूर्वक एवं सुविधाजनक जी सकें तथा उनके सामाजिक व आर्थिक तौर पर आशातीत बदलाव सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को चंडीगढ़ जाने से पहले शिमला में अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालते ही कमजोर वर्गों के जीवन यापन में सुधार लाने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं आरंभ की हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष से वाल्मीकि समाज के लोगों और कामगारों के लिए आवास निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। जयराम संयम रखें, सरकार गिराने के लिए चोर दरवाजे 9 तलाशें, मुकेश अग्निहोत्री का आरोप। जो पूर्व सीएम जयराम ठाकुर संयम और शांति रखें और सरकार को गिराने के लिए चोर दरवाजे 9 तलाशें। 4 जून को हिमाचल की सरकार पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगी। भाजपा की कोई लहर नहीं है, बल्कि भाजपा को कांग्रेस के कहर को झेलना पड़ेगा। यह बात बुधवार को मंडी में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल की कर्ज लेने की सीमा 5% से कम करके 3% कर दी है। मैं एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हिमाचल प्रदेश की आर्थिक नाकेबंदी कर दी ताकि कर्मचारियों की तनख्वाह भी न दे सके। उन्होंने कहा कि भाजपा के आला नेताओं को हिमाचल प्रदेश में वोट मांगने से पहले उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश के साथ जो सुलूक किया गया है उसका हिसाब देना होगा। बीते 15 महीनों में केंद्र की भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए मास्टर प्लान बनाया, जिसके तहत ऐसी रणनीति बनाई कि वित्तीय संकट के चलते प्रदेश की सरकार धराशायी हो जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से मंडी संसदीय क्षेत्र में प्रचार में हिमाचल से संबंधित मुद्दों पूरी तरह से गायब हो, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के आधार पर इस चुनाव को लड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब पुनर्गठन के तहत मिलने वाली राशि भी हिमाचल को नहीं दिलवाई तथा रेलवे के कई प्रोजेक्ट केंद्र के पास अटके हुए हैं। सीएए को राहुल की नानी भी नहीं हटा सकती, अमित शाह बोले। वोट बैंक के लिए जिन्ना को महान बताते हैं अखिलेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को हरदोई, लखीमपुर व कन्नौज की जनसभाओं में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। लखीमपुर में शाह ने कहा कि कांग्रेस तो नागरिकता संशोधन कानून की विरोधी है, कहती है कि वह सत्ता में आई तो इसे खत्म करेगी। सीएए को राहुल की क्या, उनकी नानी भी नहीं हटा सकती। पिता की प्रतिमा के लिए 2 गज जमीन का क्या हुआ, नेता प्रतिपक्ष का विक्रमादित्य सिंह से सवाल। जब मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर फ्रंट फुट पर है। चुनाव प्रचार में उतरे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के निशाने पर विक्रमादित्य सिंह है। विक्रमादित्य सिंह कंगना रनौत के खिलाफ चुनावी रण में है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह के मंत्री पद से इस्तीफे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस्तीफे देने का कारण पिता वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के लिए 2 गज जमीन नहीं मिलना था। बेटे ने पिता की प्रतिमा के लिए रिच मैदान पर 2 गज जमीन मांगी थी। अपनी ही सरकार में मंत्री रहते हुए विक्रमादित्य सिंह मुख्यमंत्री से 2 गज जमीन हासिल नहीं कर सके। शिमला में ट्रक के नीचे आया प्रवासी मजदूर, मौत, पुलिस ने चालक को पकड़ा। राजधानी शिमला में ट्रक के टायर के नीचे आने से एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। होदेश साहनी उम्र 48 वर्षीय पुत्र हरिहर गांव डुमरी तहसील भटहट जिला गोरखपुर निवासी उत्तर प्रदेश के रहने वाला था। होदेश 4 माह से ढली में मजदूरी करके आजीविका कमा रहा था। यहाँ पर बुआ के बेटे के साथ किराए के कमरे में रहता था। प्रारंभिक जाँच के मुताबिक होदेश सड़क किनारे आवाजाही करते वक्त ट्रक की चपेट में आ गए। पुलिस अधिकारियों ने भी घटना स्थल पर निरीक्षण किया। पुलिस के मुताबिक घटना बुधवार सुबह 11 बजे ढली थाना क्षेत्र की है। ढली ISBT राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक भट्टाकुपर की तरफ से जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि ढली संजोली टनल के नजदीक ट्रक की चपेट में आने से व्यक्ति सड़क पर गिर गए। इस बीच व्यक्ति ट्रक के टायरों के नीचे आ गया। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया।
सीएम सुक्खू ने पार्टी नेताओं के साथ वॉक ओवर में बनाई चुनावी रणनीति। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को अपने सरकारी आवास वॉक ओवर में रहकर पार्टी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाई। वे गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री मंडी और कंगड़ा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे। वे शेरी मंच मंडी और पुलिस से ग्राउंड धर्मशाला में जनसभाएं भी होंगी। वे बुधवार को मुख्यमंत्री शिमला से मंडी और कंगड़ा के नेताओं से फोन पर संपर्क कर नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद होने वाली जनसभाओं को लेकर भी चर्चा की। 5 दिवसीय शिमला प्रवास के बाद दिल्ली लौटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हिमाचल प्रदेश के 5 दिवसीय प्रवास के बाद बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली लौट गई हैं। वे मसोबरा स्थित कल्याणी हेलीपैड में राष्ट्रपति को गरिमापूर्ण विदाई दी गई। वे इस अवसर पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उपस्थित रहे। वे 5 दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रपति ने शिमला से सटे सियोग स्थित कैचमेंट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वे संकट मोचन और तारादेवी मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली में सिरमौर के लहसुन की धूम 200 रुपये किलो बिक रहा। जिला सिरमौर के सफेद सोना ने दिल्ली के आजादपुर मंडी में इस मरतबा भी एंट्री के साथ ही धूम मचा दी है। मैं सिरमौर जिला की नकदी फसल लहसुन की पहली खेप देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर में पहुंच गई है। मैं बीते 24 घंटे में सिरमौर जिला का एक ग्रेट लहसुन 200 से 220 रुपये प्रति किलो तक बिका है। मैं सिरमौर के उत्पादकों को भी फसल के इस मरतबा भी वाजिब दाम मिल रहे हैं। मैं मंगलवार तक देश की सबसे बड़ी मंडी में लहसुन के आड़ती जितेंद्र खुराना के अनुसार 25 में से 13 गाड़ियां केवल हिमाचल के लहसुन की पहुंची है। मैं सिरमौर के लहसुन की क्वालिटी ने अच्छा आड़ती के अनुसार चाइना, इजिप्टी, अमेरिका के लहसुन को भी पीछे छोड़ दिया है। मैं आजादपुर मंडी दिल्ली में सिरमौर के सिलाई व राजगढ़ के अलावा प्रदेश के जिला कुल्लू व सोलन से लहसुन की खेप दिल्ली आजादपुर मंडी पहुंची है। मेधा प्रोत्साहन योजना में गड़बड़ी की शिकायत। जे प्रदेश के स्कूलों में पूर्व जयराम सरकार के समय शुरू हुए मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली फ्री कोचिंग में छात्रों की सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठे हैं। इस योजना में नियमों की अनदेखी के आरोप छात्रों ने लगाए हैं और अभिभावकों ने लिखित शिकायत की है। इस बारे में विभाग ने भी अपने स्तर पर खामी होने की बात मानी है। दरअसल इसमें सामने आया है कि कुछ ऐसे छात्रों की लिस्ट तैयार कर ली गई जो अभी जमा 2 कक्षा में पढ़ रहे हैं और उनके रिजल्ट के बिना ही आवेदन पत्र में विभाग ने उनके नंबर चढ़ा दिए और लिस्ट में उनका नाम शामिल कर दिया गया। ऐसा ही एक मामला जिला कंगड़ा के सरकारी स्कूल का है, जिसमें छात्रा के अंक आवेदन पत्र में 78.6% हैं, जबकि जब छात्रा पास आउट हुई तो जमा 83% अंक आए हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। आज भारत देश आर्थिक और सामरिक दृष्टि से पूरी दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना चुका है। यह बात मंगलवार को नाहन मंडल के पन्ना प्रमुख सम्मेलन के दौरान सतीवाला पंचायत में नाहन की नातिन एवं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कही। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जो सरकार खुद बैसाखियों के सहारे हो वह दूसरों को क्या सहारा देगी। उन्होंने कहा कि जो राम के विरोधी हो, सनातन विरोधी हो, महिला विरोधी हो, उसे सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं है। दिया कुमार ने कहा कि मोदी जैसा योग्य पुरुष सदियों में एक बार मिलते हैं। दिया कुमार ने कहा कि जिला सिरमौर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसका दोहन एक मजबूत नेतृत्व के दम पर ही किया जा सकता है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सिरमौर का युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, दूसरों को रोजगार उपलब्ध करने वाला होना चाहिए। डॉक्टर राजीव बिंदल ने पन्ना प्रमुखों को जीत के टिप्स भी दिए। सड़क हादसे में 4 की मौत, एक ही परिवार के थे अभागे। जालंधर देहात के थाना मकसुंदा के अधीन आते गांव राववाली के पास माता वैष्णो देवी से माथा टेक कर लौट रही 2 गाड़ियों में टक्कर हो गई। हादसे में 11 महीने के बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में गाड़ी के परकच्चे उड़ गए। वहीं मौके पर पहुंची थाना मकसुंदा की पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सुरामऊ के रहने वाले गानू राम लाल अपने बेटे लोकेश कुमार, बहू अनीसा और पोती 11 महीने की निहारिका और 2 अन्य रिश्तेदारों कार में सवार होकर माता वैष्णो देवी के दरबार 3 दिन पहले गए थे। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 और प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को दूसरे दिन 5 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। इनमें लोकसभा के लिए 1 व विधानसभा उपचुनावों के लिए 4 नामांकन दाखिल हुए हैं। निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। लाहौल स्पीति विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा ने बुधवार को केलांग में अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर लाहौल स्पीति के प्रभारी जगत सिंह नेगी, सह प्रभारी सुंदर सिंह भी मौजूद रहे। अनुराधा ने दोपहर बाद एसडीएम कार्यालय केलांग में अपना पर्चा भरा। इससे पहले कांग्रेस ने केलांग बाजार में रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया।
बिना बताए घर से निकला व्यक्ति, रेणुका झील से शव बरामद। जे रेणुका झील से डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वह व्यक्ति ने खुद छलांग लगाकर आत्महत्या की या फिर वह नहाने के इरादे से झील में उतरा था, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। मैं आर्मी के जवानों की मदद से झील से व्यक्ति का शव निकाला गया। मृतक की पहचान विश्वदेव उम्र 52 वर्षीय पुत्र शेर सिंह निवासी गाँव सीरत तहसील पच्छाद के रूप में हुई है। मैं पुलिस के मुताबिक मृतक विश्वदेव गत मंगलवार को बिना बताए घर से चला गया था। मैं इसी बीच बुधवार को रेणुका जी झील के परिक्रमा मार्ग के गेट नंबर 1 के पास झील किनारे विश्वदेव के कपड़े और मोबाइल देखा गया। मैं झील में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके लिए नाहन से आर्मी जवानों की मदद ली गई। मैं शाम करीब 5:15 बजे झील से विश्वदेव का शव बरामद हुआ। मैं पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है कि मृतक मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। मैं संगड़ा के डीएसपी मुकेश कुमार ने बताया कि आर्मी जवानों की मदद से झील से शव को निकाल लिया, जिसे पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। इस राज्य से केवल 3 महिलाएं ही पहुंच पाई लोकसभा। इस बार चुनाव मैदान में केवल 2 महिलाएं। जी हां, पिछले 72 सालों में हिमाचल प्रदेश से महज 3 महिलाएं ही लोकसभा पहुंच पाई है तथा इस बार भी चुनाव मैदान में महज 2 महिलाएं प्रत्याशी हैं। वह पश्चिमी राज्य में केवल कुल मतदाताओं में से करीब 49% महिलाएं हैं। अब तक लोकसभा पहुंचने में सफल रही 3 प्रत्याशी राजकुमारी अमृत कौर, चंद्रेश कुमारी और प्रतिभा सिंह राज परिवारों से है। मैं इस बार केवल भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और बहुजन समाज पार्टी भाजपा ने राज्य में 4 लोकसभा सीटों पर 1 जून को होने वाले चुनाव के लिए महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। में भाजपा ने अभिनेत्री कंगना रनौत को मंडी से और बसपा ने रेखा रानी को कांगड़ा से चुनाव मैदान में उतारा है। गौशाला में घुसकर तेंदुए ने बछड़े पर बोला हमला, गाय ने लोहे की संगल तोड़ बचाया जान। जे उपमंडल के कंडेला अदवाड़ पंचायत के कुलथीना गांव में मंगलवार देर रात तेंदुए ने एक गौशाला में घुसकर एक बछड़े पर हमला कर दिया। इस पर गाय ने लोहे की संगल तोड़कर अपनी जान की परवाह किए बिना तेंदुए के चंगुल से बछड़े को छुड़ाया। वह गाय के जोर जोर से रंभाने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। वह कंडेला अदवाड़ पंचायत प्रधान राजेश कुमार ने बताया कि जब ग्रामीण गौशाला के पास पहुंचे तो देखा बछड़ा खून से लथपथ था तथा गाय के गले में टूटी हुई सेंगल लटकी हुई थी। वह गाय भी जख्मी हालत में थी। तब तक तेंदुआ भाग गया था। वहीं ग्रामीणों ने अपने स्तर पर रात को बछड़े व गाय का उपचार किया तथा सुबह पशुपालन विभाग की टीम को सूचना दी। वह बुधवार को पशुपालन की टीम पहुंचकर पशुओं का उपचार किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।